वीरान घर मंडराता है जो छाया में लिपटा हुआ है और एक प्राचीन चौकस जंगल से घिरा हुआ है। छाननी घर पर एक भयावह चमक डालती है जो इसकी क्षयकारी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों का संकेत देती है। एक अजीब सन्नाटा हवा में भारीपन से छाया हुआ है जो केवल घर से निकलने वाली अजीब परेशान करने वाली आवाजों से टूटता है। ऐसा लगता है कि जंगल करीब से दब रहा है, जैसे घर के अंधेरे रहस्यों को बाहरी दुनिया से बचा रहा हो। उजाड़ घर एक डरावनी सिलहूट के रूप में खड़ा है जो भूली हुई कहानियों और मंडराते सायों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। घर के अंदर से आने वाली हर चरमराहट और कराहट अदृश्य संस्थाओं की फुसफुसाहट है जो इसके क्षयकारी आलिंगन में फंसी हुई हैं। एक टूटा हुआ दर्पण कमरे पर हावी है जिसकी टूटी हुई सतह एक विकृत वास्तविकता को दर्शाती है। एक जवान औरत दर्पण के सामने खड़ी है, उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण है। दर्पण की गहराई में एक दृष्टि टिमटिमाती है। एक वृद्ध महिला, उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि वह एक बेंत पकड़ती है। युवा महिला का भविष्य दर्पण में प्रकट होता है। दर्पण कक्ष की धुंधली रोशनी में एक सैनिक कठोर खड़ा है। उसका प्रतिबिंब उसके आंतरिक अशांति की एक भूतिया गूंज है, लेकिन दर्पण वास्तविकता को विकृत करता है। एक कठोर योद्धा नहीं बल्कि दुहक से ग्रस्त एक कमजोर बच्चे को प्रकट करता है। आंसू प्रतिबिंब में बच्चे के चेहरे पर गिरते हैं। हर बूंद अनकहे दर्द और मातृ सुख की लालसा का प्रमाण है। अफसोस और पीड़ा सैनिक के चेहरे पर गहरी लकीरें बना देती हैं जो लड़ी गई लड़ाइयों और खोई हुई मासूमियत का एक स्पष्ट नक्शा है। वह अवाक रह जाता है, अपनी प्रतिबिंब की गहराई में खोया हुआ। उसके अतीत का भार उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी देता है। धीरे धीरे सैनिक की उपस्थिति घुल जाती है, केवल दर्पण कक्ष का ठंडा खाली विस्तार छोड़कर जो जीवन और आशा से रहित है।